Good morning, kids. How are you all? Today we have to learn English in Standard 3. So, kids, last time हमने इंग्लिश में पेज नंबर 100 से न्यू चैप्टर मतलब चैप्टर वही है लेकिन उसका न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था, द शीप ऑफ द डेजर्ट। डेजर्ट का शीप कौन है? कैमल है ना। तो हमने कैमल और लायन के बीच जो बातें हो रही थी वो हमने पढ़ी थी कि लायन जो है वो कैमल को पूछता है कि भाई तुम कौन हो। कैमल बोलता है कि भाई मैं तो डेजर्ट का शीप हूँ, तुम कौन हो। लायन बोलता है कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं तो फॉरेस्ट का किंग हूँ। तो कैमल बोलता है क्या तुम हो वो। लायन बोलता है कि तुम अपने आप को डेजर्ट का शिप बुलाते हो, हाउ कैन यू बी अ शिप, यू आर एन एनिमल। तो वो बोलता है कि तुम शिप कैसे बन सकते हो, तुम तो एक एनिमल हो। तो आज हमें उसे आगे देखना है पेज नंबर 101 पे। तो चलो देखते हैं 101 पे हमें क्या दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर्स है। तो ये कैमल और लायन जो है एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं देखते हैं। कैमल सेज, कैमल जो है वो स्माइलिंग करता है। स्माइलिंग करना मतलब हंसना, स्माइल करना किसी के सामने। सो आई एम, ओ हाँ मैं तो हूँ, बट पीपल कॉल मी द शीप ऑफ द डेजर्ट। क्या बोलता है? हाँ मैं तो एनिमल हूँ, क्योंकि लाइन पूछता है ना कि तुम तो एनिमल नहीं हो भाई, तुम कैसे शिप बन सकते हो। तो कैमल बोलता है हाँ भाई मैं तो एनिमल हूँ, बट पीपल यानी कि लोग मुझे बुलाते हैं, कॉल मी द शीप ऑफ द डेजर्ट, मुझे डेजर्ट का शिप बुलाते हैं। I can walk across the desert even on a hot afternoon, कि मैं चल सकता हूँ। I can walk across the desert, पूरे डेजर्ट में, इवन ऑन अ हॉट आफ्टरनून, कि अभी पूरा हॉट आफ्टरनून यानी कि दोपहर का टाइम होता है जब भी बहुत ज़्यादा धूप रहती है या तो उस टाइम पे बहुत ही गर्मी रहती है। तो हॉट आफ्टरनून यानी कि उस टाइम पे गर्मी ज़्यादा रहती है, तो उस टाइम पे भी मैं चल सकता हूँ डेजर्ट में। द सैंड बर्न्स बट इट डजेंट बॉदर मी, कि सैंड जो है वो बर्न मतलब जल जाती है, मतलब इतनी गर्म हो जाती है कि कोई भी इंसान अगर उस सैंड पे पैर रखता है तो उस इंसान के पैर जो है वो जल जाते हैं। बट इट डजेंट बॉदर मी, लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं होती है उससे, क्योंकि आपको पता होता है कैमल के जो पैर होते हैं, लेग्स होते हैं, उसमें जो है वो पैडेड लेग्स होते हैं, यानी कि उसके पैर के नीचे कुछ गद्दी जैसा ऐसा हिस्सा होता है, जिसकी वजह से उसे गर्म सैंड से भी यानी कि हॉट सैंड से भी उसे लाइट जो है वो बर्न नहीं होते हैं। लायन सेज, लायन बोलता है आई कांट बिलीव इट, मैं इसमें विश्वास नहीं कर सकता। बिलीव करना मतलब विश्वास, कांट बिलीव इसमें विश्वास नहीं कर सकता। कैमल सेज, कैमल बोलता है कैन यू वॉक अक्रॉस अ डेजर्ट, क्या तुम डेजर्ट पे चल सकते हो। लाइन्स ब्लिंकिंग करके, ब्लिंकिंग करना मतलब आंखें जो है वो बंद करना और खोलना, इट इज़ कॉल्ड ब्लिंकिंग। नो आई कांट, नहीं मैं नहीं चल सकता। बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट, लेकिन मैं फॉरेस्ट में रन कर सकता हूँ यानी कि दौड़ सकता हूँ। कैमल विथ डिस्डेन, कैमल जो है वो बोलता है एवरी एनिमल कैन डू दैट, वो तो हर एनिमल कर सकता है। आई अलोन कैन रन ऑन सैंड, मैं अकेला ही ऐसा हूँ जो रेत पे दौड़ सकता है। सैंड मतलब रेत, तो मैं अकेला ही ऐसा एनिमल हूँ जो रेत पे दौड़ सकता है। आई कैन रन ऑन सैंड एट 25 किलोमीटर्स एन आवर, वो क्या बोलता है? आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ, ऑन सैंड, सैंड पे, एट 25 किलोमीटर्स एन आवर, तो 1 घंटे का 25 किलोमीटर तक दौड़ सकता हूँ। लायन वंडरिंगली, लायन जो है वो अपने दिमाग में सोच रहा है। वंडर करना मतलब उस चीज़ के बारे में आश्चर्य, यानी कि कोई व्यक्ति के बारे में अगर हमें शौक लगता है, कुछ नई चीज़ें जानने को मिलती है, तो हम कैसे वंडर करते, सोचते हैं उस चीज़ के बारे में कि भाई ऐसा क्यों है। तो लायन जो है अभी कैमल ने बताया कि मैं तो सैंड पे 25 किलोमीटर पर आवर दौड़ सकता हूँ, तो लायन जो है वो मन में सोच रहा है उसके बारे में, हाउ कैन यू डू दैट, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो मैंने आज ये वाला पैराग्राफ आपको समझा दिया। फिर से एक बार मैं आपको रीडिंग करके बता देती हूँ, सारे बच्चे मेरे साथ रीडिंग करेंगे। कैमल स्माइलिंग, सो आई एम, बट पीपल कॉल मी
the sheep of the desert. I can walk across the desert even on a hot afternoon. The sand burns, but it doesn't bother me. Lion says, I can't believe it. Camel says, can you walk across a desert? Lion, blinking, no, I can't, but I can run in the forest. Camel, with the disdain, every animal can do that. I alone can run on sand. I can run on sand at 25 kilometers an hour. Lion wonderingly, how can you do that? तो हमने आज देखा कि कैमल और लायन क्या बातें कर रहे हैं कि कैमल बोल रहा है कि भाई हाँ मैं तो एनिमल हूँ, लेकिन फिर भी लोग मुझे डेजर्ट का शिप बुलाते हैं, तो मैं तो अकेला ही ऐसा इंसान हूँ जो रेत पे, गर्म रेत पे भी चल सकता हूँ, ऐसा बोलता है कैमल। अकेला ही ऐसा एनिमल है। लायन बोलता है आई कांट बिलीव इट। कैमल बोलता है कि तुम भाई डेजर्ट पे चल सकते हो, तो लायन सेज नो, मैं नहीं चल सकता, मैं तो सिर्फ फॉरेस्ट में दौड़ सकता हूँ। तो कैमल बोलता है वो तो हर एक एनिमल कर सकता है, लेकिन मैं जो है सैंड पे 25 किलोमीटर पर आवर दौड़ सकता हूँ। तो लायन पूछता है कि तुम ये कैसे कर सकते हो। तो मैंने आज ये पैराग्राफ आपको एक्सप्लेन किया है, उसमें से बर्न्स, सैंड, आफ्टरनून, बॉदर, डेजर्ट, उसके बाद एनिमल और आर, ओके, और उसके बाद है स्माइलिंग, ब्लिंकिंग एंड वंडरिंगली, ओके। तो ये सारे जो अंडरलाइन वर्ड्स है वो आपको 3 टाइम नोटबुक के लिख के लर्न करने हैं। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर से इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।